आज के इस समारोह में उपस्थित सम्माननीय विधायक श्री विक्रम रंधावा जी, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, श्री ब्रिजमोहन शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर, मेजर जनरल एम येलेव, एसपी वर्मा साहब, शिव कुमार शर्मा जी, डॉक्टर राकेश मनहास जी, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जामवाल जी, डीएस कलूरिया चेयरमैन जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट, सेना, पुलिस और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, आर्मी के सेवानिवृत्त अधिकारीगण, पूर्व सैनिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारत के महानतम सेनापति और सैन्य रणनीतिकार जनरल जोरावर सिंह जी के बलिदान दिवस पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और उनके परिजनों को भी प्रणाम करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के कोने कोने में समाज के हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र में जनरल जोरावर सिंह जी को अद्वितीय योद्धा माना जाता है, जिन्होंने अपनी जीत और कुशल रणनीति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मां भारती के महान सपूत और महाराजा गुलाब सिंह जी के सैन्य महारथी जनरल जोरावर सिंह जी के लिए कहा जाता था कि उनका अनुशासन लोहे से भी मजबूत था। अभी शर्मा जी ने भी बताया, उन्होंने लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित और स्कर्दू जैसे इलाकों को जीतकर न केवल महाराज गुलाब सिंह जी के साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कई महाशक्तियों को हराकर रण क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम की। भगवत गीता में हमारे यहाँ कहा गया, शौर्यम तेजो धतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर्य भावस्य छात्रम कर्व स्वभावजम। शौर्य, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध में पीठ न दिखाना, अपलायनम, दान और ईश्वर के प्रति समर्पण, ये सभी स्वभाव से उत्पन्न सूरवीरों क्षत्रिय के कर्म होते हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का व्यक्तित्व इसी सूरवीरता का प्रतीक है। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़े और युद्ध नहीं जीते, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहे। उनकी दूरदृष्टि और आदर्शों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है, लोगों में जोश जगाया है, उन्हें एक साझा दृष्टिकोण, साहस, उद्देश्य और बड़े आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता की ओर प्रेरित करने का काम किया है। हमें नैतिक स्पष्टता, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अटूट दृढ़ विश्वास और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के उनके संदेश का अनुसरण करना चाहिए। जनरल जोरावर सिंह जी के बलिदान दिवस पर आइए हम जीवन में परिवर्तन लाने, युवाओं का मार्गदर्शन और समर्थन करने तथा अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हम सब स्वयं को समर्पित करने का प्रण लें। मित्रों, मैं मानता हूं कि जनरल जोरावर सिंह जी एक तपस्वी सरीखे थे, जिन्हें सैन्य अभियानों में नए युग का अग्रदूत कहा जाता है। उनका प्रत्येक अभियान भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। आप सभी उनके जीवन से मोटा मोटी परिचित हैं। मेरे पूर्व भी बताया गया, मैं भी उसे दोहराना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कहलूर गांव में जन्म लेने से लेकर युवावस्था में महाराजा गुलाब सिंह जी की सेना में भर्ती होने की उनकी यात्रा किसी साधना से कम नहीं है। महाराजा गुलाब सिंह जी की सेना
में स्थान बनाने के पश्चात उन्हें रियासी के किले में एक गार्ड के रूप में तैनात किया गया। महाराजा गुलाब सिंह जी को एक नियमित संदेश देते समय जनरल जोरावर सिंह जी ने उन्हें किले के प्रशासन में हो रही विपत्ति और बर्बादी के बारे में बताया और बचत करने के लिए अपनी खुद की योजना भी उनके समक्ष पेश की। महाराज गुलाब सिंह जी जनरल जोरावर सिंह जी की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें रियासी किले का कमांडेंट नियुक्त कर दिया। उस समय के पश्चात उन्हें जम्मू के उत्तर के सभी किले का कमांडेंट भी बना दिया गया। फिर किश्तवाड़ का गवर्नर बनाकर उन्हें वजीर की उपाधि से नवाजा गया और वो महाराजा साहब के बाद रियासत के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान उस समय बन गए। किश्तवाड़ का गवर्नर बनने के बाद वहाँ सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे, राजकोष को बड़ा नुकसान हुआ था। तब जनरल जोरावर सिंह जी को युद्ध के माध्यम से धन एकत्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सबसे पहले उनकी नज़र लद्दाख पर पड़ी थी। तिब्बत अफगानिस्तान व्यापार मार्ग लद्दाख से होकर के ही गुजरता था। जनरल जोरावर सिंह जी ने 5000 सैनिकों के साथ लद्दाख पर आक्रमण किया था और दुश्मन के 22,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लद्दाख के राजा ने जनरल जोरावर सिंह जी की अधीनता स्वीकार की और लद्दाख का जम्मू कश्मीर के साथ उसी समय विलय हुआ था। उसके बाद जनरल जोरावर सिंह जी ने काराकोरम पार करके 8000 सैनिकों के साथ गिलगित, बाल्टिस्तान और स्कर्दू पर विजय हासिल की। इस प्रकार बाल्टिस्तान भी डोगरा शासन के अधीन आया था। मई 1841 में जनरल जोरावर सिंह जी ने 5000 की सेना लेकर तिब्बत का रुख किया और एक के बाद एक तिब्बत के कई इलाकों पर विजय भी प्राप्त की। अनेक इतिहासकार ऐसा मानते हैं और उन्होंने कहा है, टकलाकोट पर विजय पाने के बाद वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और कैलाश मानसरोवर पहुंचकर की स्थापना भी की थी। टकलाकोट से 4 किलोमीटर दूर टोयो में युद्ध के दौरान उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी अमर हो गए। इस देश में अनेक सूरवीर हुए हैं, हमें इस बात का गर्व है। उन सभी सूरवीरों में जनरल जोरावर सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत ही अनूठा है। अनेक सूरवीरों को हमने तारे की तरह चमकते हुए देखा है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह ध्रुव तारे रहे हैं, वो तारे नहीं थे। उस जमाने में माउंटेन वारफेयर में जिस प्लानिंग, जिस स्ट्रेटजी को जनरल जोरावर सिंह जी ने अपनाया था, और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलिट्री लीडर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। आर्मी इन्फेंट्री भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर युद्ध की तैयारी करती है। भारतीय सेना भी उनके याद में हर साल जनरल जोरावर सिंह दिवस मनाती है। सन 2000 में उस समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था और जनमानस में उनके मूल्यों को स्थापित करने में मदद की थी। मित्रों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि समाज की चेतना पर अंकित कॉलोनियल माइंडसेट के प्रत्येक चिन्ह को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और इस धरती के सूरवीरों, महापुरुषों से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाए। राष्ट्र की चेतना में जनरल जोरावर सिंह जी का नाम सदैव अंकित रहे, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी हाल ही में एक स्वदेशी लाइट टैंक का निर्माण भी उनके नाम से शुरू किया गया है। इस स्वदेशी टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह टैंक रखा गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CBRDE और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मिलकर रिकॉर्ड 2 वर्षों में इसे तैयार किया है। इस टैंक को उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तथा कठिन रेगिस्तानी इलाकों में
तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका वजन लगभग 25 टन है, जिससे इसे आसानी से सीमा क्षेत्रों पर पहुंचाया जा सकता है। इसमें उन्नत मारक क्षमता, सुरक्षा प्रणालियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकें भी शामिल हैं, जो इसे मुश्किल इलाकों में भी प्रभावशाली बनाती है। इस वर्ष इस टैंक को लद्दाख के न्योमा में 4200 मीटर की ऊंचाई पर टेस्ट किया जा चुका है और साथ ही जैसलमेर के दुर्गम रेगिस्तानों में भी इसका परीक्षण हो चुका है। मुझे विश्वास है कि अप्रतिम योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी के नाम पर बना यह टैंक हमारी सेनाओं की मारक क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। साथियों, जनरल जोरावर सिंह जी का साहस, उनकी हिम्मत, उनकी दूरदर्शिता इस मिट्टी के आदर्श के अनमोल मूल्य है। जान हथेली पर लेकर उन्होंने देश को नया रास्ता दिखाने का काम किया था। आज मुझे लगता है आवश्यकता इस बात की है कि हम जनरल जोरावर सिंह जी के सपनों के भारत के निर्माण में हम भी अपना योगदान दें। आज हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे तथा स्वयं को जनरल जोरावर सिंह जी के आदर्शों के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में सिद्ध करेंगे। पिछले वर्ष फरवरी में कर्नल अजय रैना जी ने मुझे जनरल जोरावर सिंह के जीवन पर अपनी पुस्तक बियॉन्ड द फ्रोजन फ्रंटियर्स भेंट की थी। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वह राष्ट्र की चेतना को जागृत करने में निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। मैं जनरल जोरावर सिंह जी मेमोरियल ट्रस्ट, जनरल जोरावर सिंह जी के वंशज को भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब इस बच्ची का दमदार भाषण उन्होंने सुना है और मुझे खुशी है कि कम उम्र में ये बच्चियाँ उस विरासत को सहेजने में लगी हुई हैं और उसे जीवंत बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। 2023 में मुझे जम्मू विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण का अवसर भी प्राप्त हुआ था। जम्मू विश्वविद्यालय में ही जनरल जोरावर सिंह चेयर की स्थापना भी की गई है। ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, कभी कभी हमारे ध्यान से बहुत सारी चीज़ें उतर जाती हैं और ये प्रयत्न जरूर है कि नई पीढ़ी जनरल जोरावर सिंह जी के सैन्य अभियान, मिलिट्री कौशल के साथ साथ समाज को संगठित करने और उसे आगे बढ़ाने के विजन से प्रेरणा दे। जनरल जोरावर सिंह जी के आदर्शों पर चलते हुए हमें कैसी व्यवस्था निर्मित करनी है या उसकी प्रतिबद्धता दोहरानी है जिसमें समाज का हर एक वर्ग अपने भविष्य के बारे में स्वयं को सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। हमें मिलकर के कैसी व्यवस्था तैयार करनी है जिससे सभी को समान अवसर मिले और लोगों की क्षमता को पर्याप्त अवसर मिल सके, ताकि हम जनरल जोरावर